है सर आपको। आपका भी स्वागत है कि आपने यहाँ पर आया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विष्णु कुमार भूषण जी है और मैं ज़िले का बहुजन समाज पार्टी का जिला प्रभारी हूँ और हम लोग का कार्य बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है 2025 को लेकर। और आपने पूछा कि लालू जी ने बाबा साहब का अपमान किया, तो ये बाबा साहब का अपमान नहीं, पूरे भारत का अपमान किया है व्यक्तियों। देश, अगर देश जाना जाता है, भारत को कोई जानता है अगर, तो बाबा साहब तथा गौतम बुद्ध और अशोक सम्राट के माध्यम से लोग जानते हैं। मगर हमारे ही समाज में, ओबीसी समाज में कुछ ऐसे धूर्त लोग हैं कि बाबा साहब के बदौलत, उनके संविधान के बदौलत कुछ ऊंचे औंधा पर चले गए हैं, तो लोग भूल गए हैं, अपमान करने का काम करते हैं। मगर 2025 में बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोग, ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हुए हैं ना राजद के, तो जो 25 में इलेक्शन होने वाला है, पता चल जाएगा कौन कितना सीट निकाल रहा है। जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो बताया जाएगा कि कैसे बाबा साहब का इज्जत किया जाता है। विपक्ष तो सर हमेशा टारगेट पर लगाए रखी है कि जो एक व्यक्ति है, बाबा साहब का जो तस्वीर लिया है, वो तो लालू यादव नहीं कहते कि हमारे यहाँ मतलब रखे चरणों में, लेकिन फिर वो रखा, वो स्वीकार भी किए, तो ऐसे पर उनको क्या कहना चाहिए? मगर लालू यादव जी को बोलना चाहिए, ये मुख्यमंत्री बिहार के हैं, बिहार को ये व्यक्ति चलाए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इनको समझना चाहिए ना। ये तो सोशल का लड़ाई लड़ते हैं, बहुजनों का लड़ाई लड़े हुए हैं। कैसे लड़ाई लड़े हैं भाई? अपने महापुरुषों का इज्जत नहीं कर रहे हो, सामने वाला क्या कर रहा है, तुम आपको खड़ा होकर बोलना चाहिए। आपका तबीयत बिगड़ा है तो कुर्सी पर बैठे बैठे बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोला कि ऐसा तुमने व्यक्ति क्यों किया? भाई ये सरासर गलत है, ये सब छुपाना जा रहा है। अपने आप को हाईलाइट में आने के लिए, पूरे भारत को जनाने के लिए सब काम किया गया है। इसमें सोची साजिश के तहत ये काम किया गया है। एक तरफ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं, वो भी बाबा साहब, स्वयं बाबा साहब बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब लोग बहुरुपिया हैं महाराज, इन लोग को ज्ञान का थोड़ा भी नहीं कहते, ज्ञान है ही नहीं है। ये लोग सत्ता में ना नहीं, मदहोश हैं एकदम, विपक्ष में रहते हुए लोग। ये लोग बी टीम है भाजपा के लोग, भाजपा के बी टीम है ये लोग। अगर ये लोग सही होता तो देश का प्रधानमंत्री बहुजन ही बना होता। और ये लोग का देखिए ना, ये घर से जब बाहर निकला ना तो गौमूत्र से धोया गया, तब इसको बाबा साहब और ओबीसी में याद आया कि हम ओबीसी हैं। मतलब इसका अपमान हुआ व्यक्ति का, तो अपमान हो गया। और बाबा साहब का चित्र लगा रहे हो, ये किसको अपमान कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास 32 डिग्री है? तुम क्या भारत को भाग्य विधाता हो? क्या भारत का तुम शिल्पकार हो? तुम क्या हो भाई? मगर ये सब सोची समझी साजिश है बहुजनों को लुभाने के लिए। मगर बहुजन आज दिन समझ रहा है कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा मित्र है। अब देखिए, एक बाबा साहब को अपमान कर रहा है और जो बाबा साहब का विरोध करने वाला व्यक्ति उसके खिलाफ में पटना में जुलूस निकाल रहा है। समझने वाली बात है, ये किसको लुभावना दे रहा है सब? बाबा साहब का कब से ही तैसी हो गया भाई? तुम सत्ता में हो, डबल इंजन के सरकार में हो, केंद्र में हो, राज्य में हो, बाबा साहब का किताबें तुम लागू करो ना पढ़ाने के लिए। हर कॉलेज में जाना चाहिए, हर स्कूल में जाना चाहिए, कोई भी तो चालू करो। अच्छा, जब भी चुनाव आता है बाबा साहब याद आने लगते हैं। एक भी सिलेबस में लोग नहीं पढ़ा रहा है। डबल इंजन की सरकार है, एक सिलेबस चालू करो ना बाबा साहब की, समझ में आ जाएगा। जब लोग पढ़ेगा तो लड़ेगा। ये लोग पढ़ाई बंद कर दिया है कि लड़ाई ख़त्म हो जाए। यूनिवर्सिटी क्यों बंद किया, कॉलेज क्यों बंद किया, स्कूल क्यों बंद किया? कि लड़ाई ख़त्म करो। जब हम पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो लड़ेंगे नहीं। ये लोग का मानसिकता है। मगर जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो पढ़ाएगी और लड़ाएगी भी कि तुम चालाक हो। ये लोग गांधी जी का ये लोग औलाद हैं, गोडसे का ये लोग औलाद हैं। जब भूख लगेगा ना तो कहेंगे कि मछली खा लो, जब भूख लगेगा तब देंगे ये लोग, ठीक ना? कि आप तड़पते हैं हमारे पास आ जाओ। ठीक, बाबा साहब का ये देन था
कि बाबा साहब ने बोला नहीं, मछली तुम्हें भूख लगेगा तो नहीं दिया जाएगा, तुम जाल ले जाओ एक के हाली, जब मर्जी तब खाओ भी और बेचो भी। तो बाबा साहब को स्वीकार नहीं करेंगे ये लोग। सर देखा जाए तो आज के डेट में दलित समाज के लोग हैं बाबा साहब को अपने भगवान मानते हैं, लेकिन वही चुनाव आता है तो चुनाव में बाबा साहब का फोटो रखकर और बीजेपी हो या अन्य पार्टी के लोग हैं राजनीति करते हैं, लेकिन बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती है, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला मिलता है। नहीं उठाएगा, क्यों उठाएगा वो सब? बाबा साहब का फोटो पर माला चढ़ा रहा है, उसका मजबूरी है। बाबा साहब के प्रतिमा पर माला चढ़ाना उसका मजबूरी है, मगर विचारों पर जो ताला मार के रखा है उसके लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, वो लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि SC ST OBC माइनॉरिटी की और जर्नलों की ये लड़ाई हक अधिकार की लड़ती है। क्यों? कि बाबा साहब के संविधान से पार्टी चलती है, कोई मैनिफेस्टो नहीं है, ये कोई लालच भरी कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी स्वयं कहती है हम सत्ता में आएंगे, संविधान लागू करेंगे, संविधान लागू होगा तो सब लोग सेम रहेंगे। और ये लोग पर्सलोना देता है, ये मैनिफेस्टो चालू करता है कि गली बनवाएंगे, नली बनवाएंगे, क्या बोलते हैं, हवाई चप्पल से फ्लाइट पर उड़ाएंगे। आज दिन फ्लाइट भी क्रैश हो रहा है, हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो रहा है, रोड पे कितना घटनाएं हो रही है, मर्डर भी हो रहा है चाँप कर, बलात्कार भी हो रहा है चाँप कर। ये लोग का सोची समझी ये साजिश के तहत हो रहा है। हम नमन निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे 243 जो एयर इंडिया से जो क्रेश में जो मरे हुए हैं व्यक्ति, उनको लाख लाख नमन करता हूं। उनकी जगत गुरु रविदास महाराज उनकी आत्मा को शांति दे। अच्छा सर, क्रेश जो हवाई जहाज़ का आप एक जिक्र की बात, उसमें कहाँ कमियां पाई गई, आपको जानकारी हो सकता है सर? जानकारी हम देखिए, हम तो बैठे नहीं वहाँ पर, कुछ टीवी में, मगर हम ये कहना चाहते हैं कि जो मंत्री बने हैं, जो वायु मंत्री बने हैं, वो किस लिए बने हैं? आपने एयर इंडिया को प्राइवेट कर दिया, आपने एयरपोर्ट प्राइवेट कर दिया, आपने बंदरगाह प्राइवेट कर दिया। इसका देखभाल कौन करेगा? लोग मर रहे हैं, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सब जिम्मेदारी लेने से पल्ला लोग झाड़ रहा है। इसलिए पूरे भारत के देशवासियों को मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे पार्टियों की और ऐसे सरकार में जो केंद्र सरकार है उसको कबाड़ कर फेंकिए, और जो अपने आप पर जिम्मेदारी ले वैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाइए। सर सच्चाई दिखाने का अगर कोई काम कर रहा है, जैसे भी हवाई जहाज़ क्रैश किए जहाज़, उसमें एक बच्चा वीडियो बनाया था, लेकिन उसको प्रशासन टांग कर ले गई। ऐसी कोई बात नहीं, उसको छोड़ दिया गया है। हाँ, उससे कोई बात नहीं है, मगर तो क्या बनाना गलत है? तो क्या नहीं बनाना, रील बनाओ, सोशल मीडिया पर डालो, गलत नहीं है। पुलिस उसको टांग कर ले गई, उसको पकड़ कर ले गई, छानबीन की, कुछ उसमें रहस्य है। अब हमारे देश की जो एजेंसी है उस पर भरोसा नहीं रह गया है, देश की बदनामी है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री बहन जी को बनाइए और देश को बचाइए।